वार्ड क्रमांक 134 से समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदार शायरा फहाद आजमी। मुंबई गोवंडी के वार्ड क्रमांक 134 से दूसरी बार समाजवादी पार्टी के बैनर तले शायरा फहाद आजमी का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के फहाद आजमी एक चर्चित चेहरा हैं। अपने समर्थकों के साथ टिकट की दावेदारी के लिए नजर आए फहाद आजमी। उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराते हैं जो चिर परिचित हैं लोगों से और काफ़ी जनप्रिय लोकप्रिय भी रहे हैं, फहाद आजमी, जो कि समाजवादी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़े और शानदार जीत हासिल की 2017 के चुनाव में। और आज फिर एक बार फहाद आजमी, हालांकि महिला सीट होने की वजह से इनकी जो धर्मपत्नी शायरा फहाद आजमी इस बार चुनाव लड़ने वाली हैं। स्वयं फहाद आजमी हमारे बीच मौजूद है। क्या कुछ कहना, आइए हम जानते हैं। फहाद साहब, क्या कहना चाहेंगे इस चुनावी दंगल को देखते हुए? ये चुनावी जो दंगल है, आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, जिसने भी फॉर्म भरा है, समाजवादी पार्टी का फॉर्म भरा है, अबू हाशिम आजमी साहब ने इंटरव्यू के लिए सभी को बुलाया है और जो इंटरव्यू में पास होगा उसको टिकट मिलेगी। फहाद साहब, आप तो चिर परिचित चेहरा हैं, काफ़ी जनप्रिय रहे हैं, समाजवादी पार्टी में एक अच्छा स्थान रहा है, लेकिन आपका इंटरव्यू समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, जो पार्टी का प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल का तो सबको करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और फहाद आजमी हो या कोई भी आजमी साहब हो, और जो भी नगर सेवक रह चुके हैं वो भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और जो नए भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, जो पार्टी में फॉर्म भरे हैं, उनका भी इंटरव्यू हो रहा है, तो इंटरव्यू तो देना पड़ेगा ना सर। वार्ड क्रमांक 134 की अगर बात करें तो क्या क्या समस्याएं रही और किस तरीके का आपने निदान किया है? मैं जिस वार्ड से, मेरी वाइफ जिस वार्ड से कॉर्पोरेटर बनी, अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ की जनता ने सबसे ज़्यादा वोट दे के सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाली शायरा फहाद आजमी है। वहाँ की समस्या इतनी ज़्यादा अनगिनत समस्या थी, लेकिन सबसे बड़ा जो समस्या थी वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम था। रफ़ी नगर और संजय नगर और निरंकारी में पानी का प्रॉब्लम था। उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया, हमने जो वादा किया वो हमने निभाया। और उसके बाद में रफ़ी नगर कब्रस्तान था, कब्रस्तान को बना के दिया। फिर हमने HBD क्लिनिक बनवाया, सारे रोड्स बनवा दिए, सारी गलियाँ बनी है। गलियाँ अभी भी 20 से 30% नहीं बनी हुई है। उसकी वजह यह है कि 5 साल से हम कॉर्पोरेटर नहीं है, नगर सेवक नहीं है। नगर सेवक का इलेक्शन ना होने की वजह से कुछ गलियां अभी भी खराब हैं। इंशाल्लाह वो भी पूरा किया जाएगा। आने वाले टाइम पे हमारा जो सबसे बड़ा काम होगा, रोड नंबर 15 को डंपिंग रोड से ज्वाइन किया जाएगा। रोड नंबर 15 को ज्वाइन किया जाएगा, रफ़ी नगर पीछे से एक रोड निकाला जाएगा। ये हमारा संकल्प रहेगा और इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी, हम वो काम करेंगे। काफ़ी राजनीतिक इतिहास रहा है आपका। और एक और सवाल, जो तमाम सीटों के जो बंटवारा में ये सीटें बदलती हुई नज़र आई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि गलत समझो या सही समझो कि हमारी जितनी भी सीटें थी, खास करके मानपुर तालुके की, शिवाजी नगर मानपुर तालुके की, लाइन से SC हुई, उसके बाद सब OBC हो गई। तो ये चीज़ें तो गलत हुई है, लेकिन क्या करें, सरकार ऐसी बैठी है, जो चाहे वो करा देवे। आज हमें बहुत डिफिकल्ट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमारे पास लड़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। टिकट किसी एक को ही मिलना है और OBC अच्छे कैंडिडेट हमारे पास है। तमाम हमारी पार्टी के कैंडिडेट है, ऐसा नहीं कि कोई बाहरी आया है। हमारी पार्टी में पहले से वो पार्टी का काम कर रहे थे, सोशल वर्क कर रहे थे, लोगों की हेल्प कर रहे थे। तो सभी लोग हर एक वार्ड से, कोई 25 फॉर्म भरा गया है, कहीं 35 फॉर्म भरा गया है, कहीं 40 फॉर्म भरा गया है। तो अब हाशिम आजमी साहब फैसला करेंगे, जनता से पूछ के वो टिकट देते हैं और जिसको टिकट देंगे जनता उसी को जीत दिलाएगी। खान साहब, एक और सवाल, अंतिम सवाल यह है कि काफ़ी समाजवादी पार्टी का जो चिर परिचित नज़रिया रहा है आपके प्रति रहा है, और हमें आप ये बताइए कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी मानखुर्द शिवाजी नगर? समाजवादी पार्टी पूरी सीटें जीत रही है, 8 की 8 सीटें जीत रही है। और हम जैसे बता रहे हैं कि वार्ड नंबर 134, 136, 137, 138, 139 माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी मार्जिन रही है। जनाब अबू हाशिम आजमी साहब का काम रहा है, हमारे सभी नगर सेवकों ने काम किया था और समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं वहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि अबू हाशिम आजमी साहब को चाहने वाले हैं, वो कैंडिडेट का फेस नहीं देखते, अबू हाशिम आजमी साहब का फेस देखते। और कैंडिडेट का भी फेस देखना होता है, लेकिन अबू हाशिम आजमी साहब ने जिसको भी टिकट दिया, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। वहाँ पे काम में कोई शिकायत नहीं है। जो कहीं चले गए, कोई भाग गए लालच में, उनकी बात अलग है। जो समाजवादी में टिके हैं, जनता उन पर भरोसा करती है। जैसे मुझको भी ऑफर था शिंदे गुट से या वहाँ से पैसे का, हर चीज़ का ऑफर था, फंड का ऑफर था, लेकिन हम जनता का सौदा नहीं कर सकते। हम ऐसी पार्टी में नहीं जा सकते कि जो पार्टी हमारे नबी की गुस्ताखी करे।
हम अच्छा मुझे ये पोस्ट किसने दिया? ये पोस्ट वहाँ की जनता ने दिया है। मैं आज नगर सेवक या मेरी वाइफ नगर सेवक बनी घूम रही है, तो जनता का हम सौदा कैसे कर सकते हैं? तो मुझे जनता जनार्दन से हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में रही है, समाजवादी पार्टी आपको टिकट देगी और हम लोग उसी को वोट देंगे। तो आज सभी लोग जो हैं इसके लिए तो फॉर्म भर रहे हैं ना। आज देखिए शिंदे गुट हो गया, शिवसेना हो गया, कोई वहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा है, सब हारने वाले लोग खड़े हैं। और एक MIM पार्टी का ही है, सबको मालूम है देश में सिर्फ आग लगा रही हो, आग लगाने का काम करे, जैसे बीजेपी वैसे MIM। तो आपने देखा फहाद आज़मी थे, ये समाजवादी पार्टी में एक खासा वर्चस्व इनका रहा है। इनका यह कहना है कि आने वाले चुनाव में मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा में समाजवादी पार्टी की स्थिति पहले से बेहतर होगी। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई।